नमस्ते भाई। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के 5वीं पीढ़ी का तंत्राचार पंडित लोकेश शास्त्री, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र हूं। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, कि क्षेत्रपाल दोष होने पर आपके साथ क्या होता है। हर क्षेत्र से आपकी कामयाबी रुक जाती है, हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान जाने लगता है, धन में अवरोध पैदा हो जाता है। जो एक सपना लगता है कि कभी आपको धन मिलेगा या नहीं, सुख मिलेगा या नहीं। आपने देखा होगा विशेष कार्यक्रम जब होता है क्षेत्रपाल पूजन का, जब माँ दुर्गा का यज्ञ अनुष्ठान होता है, कोई भी अनुष्ठान विशेष आप कराते हैं, कोई भी लेवल का किसी भी अनुष्ठान को, तो वहां क्षेत्रपाल पूजन यज्ञ से पहले या यज्ञ के बाद में चौराहे पर किया जाता है। किस लिए? इसीलिए कि आपके जीवन में किया गया तंत्र मंत्र यंत्र तत्काल निष्क्रिय किया जाए और आपके भाग्य में, आपके सारे क्षेत्र में जो रुकावटें पैदा हैं उसको जला के भस्म कर दिया जाए। अगर आपके जीवन में क्षेत्रपाल दोष हो गया है, क्षेत्रपाल दोष के कारण आपके पास योगिनी दोष, देव दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष सभी सक्रिय हो जाते हैं। अगर थोड़े बहुत भी आंशिक होंगे तो पूर्ण रूप से आपको दिक्कत देना प्रारंभ कर देंगे। हर एक निराशा आपको आपके सामने चुनौती बन के खड़ी होगी, जिसका सामना करने में आप सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो करना क्या है आपको? अगर ये दोष लगा है तो आपको कुछ नहीं, किसी भी अष्टमी का व्रत रख लीजिए। जिस दिन अष्टमी तिथि हो उस दिन व्रत रहिएगा। एक मिट्टी का मटका ले लीजिए, उसमें सभी श्रृंगार का सामान रख दीजिए। किसी भी कॉस्मेटिक से एक पैकेट आप खरीद लीजिए, बना हुआ मिलता है, या बनवा लीजिए कि सभी श्रृंगार का सामान इसमें आप पैकेट एक तैयार कर दो, उसमें रख लीजिए। 5 तरह का मीठा रख दीजिए, एक गुलाब का स्प्रे कर दीजिए, चारों तरफ खुशबू आ जाए। सरसों के तेल का दीपक, सरसों के तेल का मिट्टी का, उसमें 4 बाती लगा दीजिए, चारों मुख होने चाहिए, चौमुखी दीपक। और उसमें एक मुट्ठी काले तिल रख दीजिएगा। अब जिसके ऊपर देवदोष है या आपको मालूम नहीं किसके ऊपर है, घर में समस्या चल रही है, क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं, तांत्रिक नहीं जो आप जान पाए, साधारण आप एक ग्रस्त हैं, तो सभी के सिर से 7 बार उसे घुमा दीजिए मटके को, अष्टमी की शाम को। घुमाने के बाद में एक उसमें छोटा सा किसी पात्र में कोई मिट्टी का कुल्हड़ हो, उसमें जल लेकर के भी बीच में रख दीजिएगा। अब ये सारा सामान जब आपने रख दिया है, तैयार हो गया है, उसके बाद उसे कहीं एकांत जगह चौराहे पर ले जाइए। आपके घर से कुछ दूर चौराहा होना चाहिए, कैसा भी हो, चलता हुआ हो या बिना चलता हो, कोशिश करिए कि चलता हुआ ना हो, क्योंकि आप जैसे ही रखेंगे और अचानक कोई आएगा तो समस्या उसके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी, आपके यहाँ तो खत्म हो जाएगी। तो कहीं एकांत चौराहे पर उसे रख दीजिए। रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिएगा, मत देखिएगा, मत देखिएगा, ये 3 बार बोला, याद रखिएगा। आप घर आ जाइए। घर आने के बाद हाथ पांव मुंह धो करके ही किसी से बात करें। शर्त एक है, नोट कर लीजिएगा, क्या है? जब भी आप इस मटके को लेके घर से निकलेंगे तो घर का कोई भी व्यक्ति आपके मटके के आगे नहीं आना चाहिए, वरना आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो भी जीवन में समस्या होगी, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो या उसकी मानसिक संतुलन की हो, कैसी भी समस्या हो सकती है। इसे कहना मुश्किल है कि ये होगी, लेकिन होगी जरूर, 100% होगी। इसलिए जब आप निकलें सबको एक कमरे में बंद कर दें, तब आप मटका लेके निकलें। अकेले नहीं जा सकते, किसी को बाइक पर, कार में साथ ले जाएं, लेकिन आपस में आप बात नहीं करेंगे आते जाते समय। अगर आपने बात की तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में तत्काल प्रभाव से अपना रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा और आप कहेंगे हमने उपाय किया, हमारा तो जिंदगी खराब हो गई। ये आपको गाइडलाइंस में ही करना है जो मैंने बताई है। मेरे से बात करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बता रहा हूं, आपस में बात नहीं करेंगे, घर का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आना चाहिए, और अचानक से निकलते ही आप सीधे चौराहे पर लगेंगे। करके देखिए, जिंदगी के सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। जहां जहां अवरोध पैदा हो रहा है, हर क्षेत्र की समस्या एकदम यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे यार लोकेश बड़ा कमाल का तंत्र था। बहुत अच्छे आपके लिए जीवन में वो तंत्र देता हूं जो भगवान शिव ने मां पार्वती, गणेश और नंदी को कहे हैं, और रावण को सामने बिठा के तंत्र सिखाया है, और वही रावण ने श्रावण संहिता में लिखा है। आपको वही मिलता है, सुना हुआ कहानियों की ये काल्पनिक बातें हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। हम आपके साथ व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, सिर्फ आपकी समस्या का समाधान करने के लिए जन्म हुआ है।
आपको खुशी देने के लिए हुआ है। यूं तो ये सृष्टि है, बहुत बड़ा संसार, ये दुनिया है, कुछ खुश हैं तो कुछ नाराज भी होते हैं। अगर खुशी नाराजी नहीं होगी तो परिवार कैसा? आप सब परिवार हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया, आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल शिवलिंग। नमः शिवाय।